दूसरा वाक़या इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। अल्लाह ने फरमाया हमने उनको इब्तिदा से ही, बिल्कुल इब्तिदा से ही रुश्द व हिदायत अता कर दी। बड़े हुए, नबुव्वत और रिसालत का ताज उनके सर पे सजा दिया गया। अपनी कौम को, अपने वालिद को इकट्ठा किया, जमा किया और कहा मा हाज़िही तमासील, अब्बा जान और मेरी कौम, ये क्या मूर्तियाँ हैं जिनकी आप इबादत करते रहते हैं। उन्होंने कहा बेटा और हमारे फर्जंद, हमारे पास इसकी कोई दलील तो कोई नहीं है, बस ये वजदना आबाअना, हमने अपने बड़ों को इनकी इबादत करते हुए देखा है, जैसे वो करते थे वैसे हम करते हैं। इरशाद फरमाया अब्बा जान और मेरी कौम के लोगों, देखो मेरे अजीजों, ये कोई इबादत नहीं है, इबादत उसकी है जो आसमान और ज़मीन का रब है, जिसने तुम्हें मुझे पैदा किया है, उसकी इबादत करो। इतने ज़बरदस्त दलाइल दिए, भाई आसमान का रब, ज़मीन का रब, तुम्हारा रब, मेरा रब, पहले वालों का रब, सारे जहान का रब, वो इस काबिल है कि उसकी इबादत हो। न माने, उल्टा जो है मुखालिफत पर उतर आए। आखिरकार इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो दलाइल से बात नहीं ना बनती, मैं एक और अंदाज इख्तियार करता हूँ। जिस वक्त ये अपने सालाना जश्न पर जाएंगे ना, तो मैं फिर पीछे से इनके बुतों के साथ एक तदबीर करूंगा, शायद इन्हें इस तरह बात समझ आ जाए। लीजिए, जश्न का वक्त करीब आया तो सारे इकट्ठे होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी दावत देने आ गए। ए इब्राहीम जी चलो आओ, कौमी दिन है हमारा, सालाना जश्न है, हमारी खुशी में शरीक हो जाओ। इरशाद फरमाया भाई मेरी तो तबीयत नहीं ठीक, मेरी तबीयत नहीं मानती, मैं बीमार हूँ। उनका चलो ठीक है, फिर कौम सारी की सारी चली गई, वो अपने उधर जश्न पर चले गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तैयारी की और जनाब इनके बुत खाने, इनकी इबादत गाह में तशरीफ़ ले आए। उनके सामने किस्म किस्म के खाने पड़े हैं। पूछा अला ताकुलून, भाई खा क्यों नहीं रहे? अब वो क्या बोले? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक तरफ से उनको तोड़ना शुरू किया, इल्ला कबीर लहुम, सिवाय उनके बड़े के, उसको कुछ नहीं कहा। वो जो कुल्हाड़ा जिसके साथ सबकी सफाई की ना, टांगे तोड़ दी, बाजू तोड़ दिए, बिल्कुल तिया पांचा करके रख दिया, वो कुल्हाड़ा अब बड़े के कंधे पर लटका दिया ताकि लअल्लहुम यरजिऊन, वो वापस आए, रुजू करें, शायद उनके दिमाग में कोई बात आ जाए कि भाई ये क्या सूरत आ रही है, अपना आप नहीं बचा सके, हमें क्या बचाएंगे, अपनी मुश्किल दूर नहीं कर सके, हमारी मुश्किल क्या दूर करेंगे, शायद इसी तरह उन्हें समझ आ जाए। दीजिए, कौम वापस आई। उनका मामूल ये था कि आते ही सबसे पहले अपनी इबादत गाह के अंदर हाजिरी देते। आते ही उनका हैरानगी, परेशानी, ये क्या, सारा कुछ दिया पांचा, खाने जनाब उल्ट पलट और पराते जनाब उल्टी पड़ी हुई हैं, सारा उदम मचा हुआ अंदर। तो ये तो क्या मसला है, तबाही तबाही है। मन फअल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिन अज़्ज़ालिमीन, किसने किया ये हमारे माबूदों के साथ? बड़ा जालिम है कि इन बेजुबानों का ख्याल ही नहीं किया है, इन बेजुबानों का ख्याल ही नहीं किया, बड़ा जालिम है। आखिर आपस में बातचीत करती, कौन होगा? आवाज आई जनाब, ये एक ही बंदा है, युक़ालु लहू इब्राहीम, जिसको इब्राहीम कहा जाता है, वही कर सकता है, और तो किसी में हिम्मत नहीं है। कहने लगे लाओ भाई उसको सारे सबके सामने, फ़ातू भी अला अयुनिन नास, सारे लोगों के सामने उसको लाओ, पकड़ के लाया गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। पूछा इब्राहीम अंत फ़अलता हाज़ा बिआलिहतिना, ये तूने किया हमारे माबूदों के साथ? इरशाद फरमाया बल फ़अलहु कबीरुहुम, इनके बड़े ने किया होगा, उससे पूछो। या अगर वो नहीं बोल सकता तो जिनके ये हशर हुआ उनसे पूछ लो, वो बोलकर तुम्हें बता दे। इन कानू यंतिकून, अगर ये बोल सकते तो तुम्हें बता दें। अब उनके सर झुक गए, तुम मनो के सवाल रुकू से सर झुक गए, जवाब कोई नहीं। लक़द अलिमता, इब्राहिम तुझे पता है, मा हाउलाई यंतिकून, ये बात तो कर नहीं सकते। इरशाद फरमाया उफ़्फ़िल लकुम, अफसोस है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी मत इतनी मारी गई कि जो बेचारे बोल ही नहीं सकते वो तुम्हारी मदद क्या करेंगे। तुम्हारे ऊपर भी हैरत है, तुम्हारे माबूदों पर भी। अब इतनी बड़ी दलील और इतनी बड़ी शर्मिंदगी की बात जब उन्होंने सुनी, जवाब कोई नहीं बन पाया, उल्टा ऊंचे हथकंडों पर उतर आए, जो हर दौर में ही रहा है, हर दौर में ही रहा है सिलसिला। आज भी देखना, आप दलाइल देंगे, दलाइल से बात ही ना बनेगी, दलाइल का जवाब नहीं होगा, क्या होगा? धमकियां मिलेंगी, इसको खत्म कर दो, इसको मिटा दो। भाई किसी को खत्म करने से अल्लाह का नाम तो खत्म नहीं ना हो सकता, हक तो खत्म नहीं ना हो सकता।
हक वालों को अगर मिटा भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह की आवाज बुलंद होती रहती है। तो कहने लगे पकड़ो इसको, उठा के आग में फेंक दो। लीजिए आग जलाई गई, हर एक ने पूरा पूरा हिस्सा डाला, हत्ता कि उस कौम की औरतों, बूढ़ी औरतों तक उन्होंने नजर मान ली, हमने इतना ईंधन फराहम करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया इतनी बड़ी आग जलाई गई कि आज तक उतनी बड़ी आग जलाई ही नहीं गई। इतनी बड़ी आग के ऊपर से परिंदा नहीं गुजर सकता था, इतनी बड़ी आग तैयार हुई। उन्होंने मिंजनीक के जरिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया। अब देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठाकर आग में फेंक दिए गए। आग का खालिक कौन है? कौन है आग का खालिक? अल्लाह। जलाते मैं और आप हैं। आगे सूरतुल वाक़िया आ रही है, सूरह यासीन में भी है। ये जो तुम आग जलाते हो ना, इसके दरख्त अल्लाह ने पैदा किए। अल्लाह पूछते हैं तुम हो इसको पैदा करने वाले, तखलुकूनहु अम नहनुल खालिकून, ये हम पैदा करने वाले हैं। सुभान अल्लाह। ये जो इसका दरख्त है, दो दरख्त थे अरब के अंदर, उनकी टहनियां लेकर आपस में रगड़ी जाए ना, आग पैदा हो जाती, आग जल उठती। अल्लाह ने फरमाया बनाने वाले हम हैं कि तुम, इरशाद फरमाया ये जो आग तुम जलाते हो, इस आग के खालिक भी हम हैं। अब आग का खालिक अल्लाह है। हुक्म हुआ या नारू, ए आग, कूनी बर्दन, वाह मेरे अल्लाह, तेरे हुक्म की क्या अजमत और शान होगी। अर्शे बरी से ऐलान हुआ या नार, ए आग, कूनी बर्दन, ठंडी हो जा, व सलामन, इतनी भी ठंडी नहीं होना कि मेरे इब्राहिम को सर्दी लगना शुरू हो जाए, सलामती वाली हो जा, अला इब्राहिम, इब्राहिम पर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ फरमाए। हदीस में आता है फौरन से फरिश्ता हाजिर हुआ, जनाब हमारे लिए कोई हुक्म? इरशाद फरमाया खुद ही आ गए हो कि अल्लाह की तरफ से इजाज़त पाई है। जनाब देखकर बर्दाश्त नहीं हो सका, फरमाया जिसके लिए आग में फेंका गया हूँ वो जाने मैं जानूँ, तुम साइड पे हट जाओ, तुम्हारा मेरा मामला नहीं, मेरा और मेरे रब का मामला है। और जुबान पर क्या जारी है? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, बेहतरीन कारसाज है। फिर उस अल्लाह ने भी जब इम्तिहान लेके पास किया तो इतना खूबसूरत अंदाज में कहा आग ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा इब्राहिम पर। आग जनाब जलती रही, लोगों ने कहा बस खत्म हो गया। आग जब ठंडी हो गई, कितनी देर तक जल सकती थी, आखिरकार अपनी मर्जी से जब ठंडी हुई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कपड़े झाड़ते हुए सही सलामत जनाब बाहर, पूरे वजूद पर, कपड़ों पर आग के कोई एक निशान का भी असर तक मौजूद नहीं था। सुभान अल्लाह। बाहर आए तो कौम देखकर इतना बड़ा मौजज़ा देखा, लेकिन फिर भी अकलों पर पर्दा पड़ा हुआ है, मानने के लिए तैयार नहीं हुए।